सो आज की इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमारी थर्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलवेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर सोलवेंट किस तरीके से इफेक्ट डालता है। जो हमारे सिग्नल्स आते हैं यूवी विजिबल में, उस पर, उन सिग्नल्स पर सोलवेंट का किस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे पड़ता है, इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इतना लिखना सफिशिएंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, सोलवेंट किस तरीके से इफेक्ट डालता है। देखो हमारे पास एक क्या होता है, सैंपल होता है। हम सैंपल पर तो डायरेक्ट हम रेडिएशन नहीं डालते हैं, हम उस सैंपल को सोलवेंट में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि देखो हमारा जो सोलवेंट होता है वो एज ए रेफरेंस काम करता है। आपने एनएमआर में देखा होगा, वहाँ पर टीएमएस होता है, ट्राइमिथाइलसिलेन, एज ए रेफरेंस, क्योंकि उसके रेफरेंस में ही हम सिग्नल लेते हैं। वो भी सिग्नल देता है, वो जहाँ पर सिग्नल देता है उसके रेफरेंस में हम सिग्नल को नोटिस करते हैं कि उसके रेफरेंस में हमारा सिग्नल कहाँ पर आता है। ठीक है, तो एज ए रेफरेंस भी हम हमारे सोलवेंट का यूज करते हैं। और सेकेंड चीज, हमारे पास हमारा जो सोलवेंट है उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे वो इनर्ट होना चाहिए, यानी कि वो हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज, वो जो है वो वहां पर सिग्नल नहीं देना चाहिए जहां पर हमारा सैंपल मॉलिक्यूल सिग्नल देता है, यानी कि उस रेडिएशन को, उस पर्टिकुलर रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए जहां पर हमारा सैंपल भी ऑब्जर्व कर रहा है। और सोलवेंट कैसा होना चाहिए? सोलवेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो आराम से सैंपल से सेपरेट हो जाए, ऐसा हमारा सोलवेंट होना चाहिए। तो कुछ इसकी क्वालिटीज होनी चाहिए सोलवेंट की। अब देखो सोलवेंट हमारा दो तरीके का हो सकता है, एक नॉन पोलर सोलवेंट, एक पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर जैसे हम साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में क्या है, साइक्लोहेक्सेन में सारा का सारा ये क्या है, सैचुरेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, जिससे यहाँ पर कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होता है। यानी कि डाइपोल जैसे HCl है ना, वहाँ पर क्लोरीन के पास नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसे ही साइक्लोहेक्सेन में ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर है, यानी कि यहाँ पर पोलरिटी जनरेट नहीं हो रही है। और अगर हम H2O की बात करें तो ये क्या है, ये है पोलर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर पोलरिटी जनरेट होती है, वहां पर पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इसी को हम पोलरिटी कहते हैं। यानी कि वहां पर पोलरिटी जनरेट हो रही है तो वो क्या है, पोलर सोलवेंट। तो H2O क्या है, पोलर सोलवेंट। और हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है वो क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट। तो नॉन पोलर सोलवेंट और पोलर सोलवेंट, ये दो टाइप के सोलवेंट होते हैं और ये दो टाइप के सोलवेंट ही हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके सिग्नल को, हमारे सिग्नल जो आता है और उसकी जो पीक आती है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि जो हमारा सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल शिफ्ट हो जाता है। वो सिग्नल रेड की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है और ब्लू की तरफ भी, यानी कि ब्लू शिफ्ट भी हमें देखने को मिल सकता है और रेड शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सैंपल है और जो हमारा सोलवेंट है वो किस नेचर का है। यानी कि हमारा जो सोलवेंट जो होगा वो तो पोलर ही होना चाहिए, नॉन पोलर तो यार इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि नॉन पोलर सोलवेंट में क्या होगा, कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन, कार्बन हाइड्रोजन है, वहां पर कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे सैंपल के साथ कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करने वाला है, यानी कि कैसा भी इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम H2O ले, सोच के देखो H2O ले, वहां पर डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो ये इंटरेक्ट भी कर सकता है और ये रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास देखो ट्रांजिशन होते हैं, किसमें होते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट होती है और एक्साइटेड स्टेट होती है। तो ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में जिसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन शो करेगा H2O मॉलिक्यूल, वो ही हमारी जो स्टेट है वो स्टेबलाइज होगी और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रांजिशन एनर्जी मिलने वाली है। यानी कि जो हमारा एनर्जी गैप इतना था ट्रांजिशन करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में, वो बढ़ भी सकता है
और वो घट भी सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रांजिशन है वो कौन सा हो रहा है। सारी चीजों को आप धीरे धीरे समझने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाईली प्योर नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सॉल्यूट इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। यानी कि हाईली प्योर नॉन पोलर यानी कि साइक्लोहेक्सेन या फिर ऐसा हमारा मॉलिक्यूल जो कि हमारा नॉन पोलर होता है, यानी कि जहां पर पोलरिटी जनरेट नहीं होती है, और पोलरिटी वहां पर जनरेट होती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पैदा होता है। यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर पोलरिटी जनरेट होती है, और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं होते हैं, वो होते हैं पोलर। और नॉन पोलर कैसे होते हैं? जैसे हमारे सेम इलेक्ट्रॉन, लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वहां पर पोलरिटी जनरेट नहीं होती है, उनको बोलते हैं नॉन पोलर। और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। इसी वजह से यहां पर पोलरिटी जनरेट नहीं होगी, और पोलरिटी जनरेट नहीं होगी तो ये इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये जितने भी होते हैं हाईली प्योर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यानी सैंपल, सैंपल क्या? सैंपल कुछ भी हो सकता है जिसका हम स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, वो उस सोल्यूट के मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनने वाले हैं, जैसे पाई, जैसे सिग्मा, जैसे नॉन बॉन्डिंग जो भी है, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जो सिग्मा वाले बनेंगे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, यानी कि जो स्टार वाले बनेंगे ना, जैसे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये जो भी बनने वाले हैं, इनके साथ सोल्यूट का जो ग्राउंड स्टेट होता है वो एक्साइटेड स्टेट होता है, इनके साथ, इनके मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ ये नॉन पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहां पर यार इंटरेक्शन के लिए चार्ज तो जनरेट होना चाहिए, या तो चार्ज जनरेट हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी हमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए हमारे मॉलिक्यूल में, और अगर वो ही प्रेजेंट होगा तो आराम से वो हमारा नॉन पोलर थोड़ी ना होगा, वो तो हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा। तो ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में ये कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करता है सैंपल के। ऑन द अदर हैंड पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट विल बी इंटरेक्ट विद मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारा सैंपल होता है उसके साथ हमारा पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट करता है। लेकिन यार कंडीशन ये है कि हमारा जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है, सैंपल जो है, ये भी पोलर होना चाहिए, ये भी नॉन पोलर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा जो सैंपल और हमारा जो सॉल्वेंट है, ये दोनों के दोनों हमारे पोलर होने चाहिए। नॉन पोलर, इनमें से एक भी नॉन पोलर होगा ना तो इंटरेक्शन से नहीं होगा, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होना चाहिए। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तब होगा जब चार्ज क्रिएट होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी जब हाइड्रोजन जो है ये दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे दोनों के दोनों सैंपल और सॉल्वेंट पोलर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, इसे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में हमारा इंटरेक्शन शो करता है कौन? सैंपल, सॉल्वेंट किसके साथ? सैंपल के साथ। लेकिन कंडीशन ये है कि सैंपल भी हमारा पोलर होना चाहिए। दैट टाइम वी ऑब्जर्व रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, यानी कि उस टाइम पर हम रेड शिफ्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर ब्लू शिफ्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांजिशन कौन सा है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तो देखो, सैंपल हमारा नॉन पोलर है और सॉल्वेंट अगर हमारा पोलर है, देन नॉट सिग्निफिकेंट चेंज, यानी कि कुछ ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हमारा सैंपल और सॉल्वेंट दोनों पोलर हैं तो हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिनको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्यू टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नेचर, सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन, टू टाइप के ट्रांजिशंस आर अफेक्टेड, यानी कि दो ट्रांजिशंस जो होते हैं ये दो ही मेनली हमारे अफेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में होगा जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि पाई बॉन्ड हमारा सैंपल में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि अनसैचुरेटेड हमारा मॉलिक्यूल होना चाहिए। और सैंपल सॉल्वेंट जो है, ये सॉल्वेंट हमारा पोलर होना चाहिए। तो देखो,
In the case of pi to pi star transition, the excited state are more polar than the ground state. So that's why excited state feel interaction towards polar solvent. यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल है कुछ इस टाइप का। देखो यहाँ पर क्या है, CH, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देते हैं और यहाँ पर आगे, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2। ये हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें इसके बारे में देखना है। ये है, अगर मैं सिंपली ये लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे, लेकिन ये क्या है, ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है। तो हमारा सैंपल और सोलवेंट दोनों के दोनों पोलर होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूल पोलर है। यानी कि हमारा जो डाई इन जो भी है, यानी कि हमारी जो डबल बॉन्डेड स्पीसीज है उसके साथ ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जो कि पोलरिटी जनरेट करे, यानी कि हमारा जो सैंपल है वो भी पोलर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी होंगे ट्रांजिशन, लेकिन अफेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर तो कोई चार्ज क्रिएट हो नहीं रहा है, और चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो इंटरेक्शन भी शो नहीं होगा, इसलिए ये तो इफेक्टेड नहीं होते हैं हमारे सोलवेंट की वजह से, लेकिन ये इनका जो सिग्नल है वो अफेक्टेड होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये क्या है, ये पाई है, मान लो ये पाई है, तो इसका पाई स्टार किस तरीके का होगा वो देखो, यहाँ पर ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर इसके पाई स्टार, ये क्या है, पाई स्टार कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो पाई स्टार में हमें चार्ज क्रिएट होते दिख चुके हैं। तो चार्ज क्रिएट यानी कि ये क्या है, पोलर स्पीसीज। ये पाई में क्या थी, नॉन पोलर, लेकिन पाई स्टार में जाते ही यानी कि एंटी बॉन्डिंग इसका जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है एज कंपेयर टू पाई के। यानी कि इसका जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसका पोलर नहीं होता है, लेकिन इसका पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो मोर पोलर होता है। इसकी वजह से क्या होता है वो देखना। देखो यहाँ पर ये जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है पाई टू पाई स्टार, मान लो ये ट्रांजिशन इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्पीसीज है जिसके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इस CH2 से एक इस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया, अब इससे क्या होगा, इससे ये यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड माइग्रेट करके कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन शो करेगा, यानी कि यहां पर हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, और कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा तो हमारा जो पाई स्टार है, ये पाई स्टार क्या बनेगा, तो जो हमारा पाई स्टार है ये हमें पोलरिटी, यहां पर हमें पोलरिटी जनरेट होती दिखेगी, और पोलरिटी अगर जनरेट होगी तो यहां पर हमारा जो पाई स्टार है ये हमारे H2 क्या है, हमारा पोलर सोलवेंट है, H2 के साथ बढ़िया इंटरेक्शन शो करेगा। यहां पर लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड आराम से बन सकता है। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 इस तरीके से भी इंटरेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर भी इंटरेक्शन शो कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो पोलर यहाँ पर जो पाई स्टार जो बना है हमारा, ये मोर पोलर है, और मोर पोलर है तो इसी वजह से हमारा जो पाई स्टार जो है इसकी एनर्जी देखो, यहाँ पर इसकी एनर्जी डाउन चली जाएगी, यानी कि ये पाई स्टार जो है, ये पाई स्टार स्टेबल बन चुका है। कब बना है, जब मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया है इसके साथ, इस एल्कीन में, इस एथीन में मैंने एक हाइड्रोजन हटा करके मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया, और जोड़ते ही मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो पाई स्टार है ये पाई स्टार पोलर बन चुका है। मोर पोलर बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि इसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ पर भी इंटरेक्शन से होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो
इसकी एनर्जी भी घटेगी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा घट जाएगी, जिससे इसका जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप घट जाएगा और घट जाएगा, एनर्जी गैप घट जाएगा, यानी कि हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलता है, यानी कि हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। रेड शिफ्ट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और ये कब होता है, जब एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, यानी कि जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है जिस एनर्जी की, वो एनर्जी अगर डिक्रीज कर जाती है, यानी कि ट्रांजिशन कराने के लिए अब हमें कम एनर्जी की जरूरत होगी, इसी को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ये कब देखने को मिलता है, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में देखने को मिलता है, और तब देखने को मिलता है जब हमारा सैंपल जो मॉलिक्यूल है ये पोलर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सैंपल है ये पोलर होना चाहिए और अनसैचुरेटेड होना चाहिए, तो उसमें जो पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होंगे उसकी एनर्जी घट जाएगी और हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। और जो हमारा सिग्नल आ रहा होता है, इसका जो हमारा सिग्नल आ रहा होता है वो सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा हायर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि हायर वेवलेंथ पर अब हमें सिग्नल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में किस तरीके से, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमारा किस तरीके से इफेक्टेड होते हैं वो हमने देख लिया है। और लिखना कैसे है वो देखो, इन द केस ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन द एक्साइटेड स्टेट आर मोर पोलर, यानी कि एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर होती है देन ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। सो दैट्स व्हाई एक्साइटेड स्टेट फील इंट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सॉल्वेंट, यानी कि एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो मोर यानी कि ज्यादा फील करेगी इंट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सॉल्वेंट की तरफ, देन रिजल्टिंग सोलवेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या काम करेगा, एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, पाई स्टार की जो एनर्जी है इसको डिक्रीज कर देगा, एक्साइटेड स्टेट जो है इसकी एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। ऐसा एक्साइटेड स्टेट क्या है, पाई स्टार, ये पाई स्टार क्या है हमारा एक्साइटेड स्टेट, इसके एनर्जी को डिक्रीज कर देगा और इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल वी ऑब्जर्व द एनर्जी गैप बिटवीन एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इज डिक्रीज एंड वी ऑब्जर्व रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये था हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कि किस तरीके से ये इफेक्टेड होता है एक पोलर सॉल्वेंट की वजह से। अगर हम केवल और केवल पाई टू पाई स्टार की बात करें ना, तो ये इफेक्टेड तब होगा जब ऐसा सैंपल होना चाहिए, ऐसा सैंपल मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारे पास जो कि पोलर हो, नॉन पोलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार नॉन पोलर तो यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देता है, यानी कि हमें कोई भी चेंजमेंट ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। तो हमारे सैंपल और सॉल्वेंट दोनों पोलर होने चाहिए। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से इफेक्टेड होता है। और देखो यहाँ पर E1 जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू E2 की। ठीक है, तो E2 की एनर्जी कम हो चुकी है। और लैम्डा की अगर बात करें तो लैम्डा जो होता है यानी कि वेवलेंथ जो होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली अपोजिट होता है। तो देखो यहाँ लैम्डा 1 जो है ये क्या है, लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 जो है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू लैम्डा 1 के। ये क्या है, ये है लैम्डा 1, ये है लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 ज्यादा है, यहां पर आपको कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये कम क्या है, एनर्जी है, ना कि लैम्डा है। लैम्डा देखो, लैम्डा जो होता है ये एनर्जी के डायरेक्ट अपोजिट होता है, और एनर्जी अगर कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा। ठीक है, तो एनर्जी कुछ इस तरीके से होती है, एनर्जी गैप घट चुका है, इसको कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास दो सोलवेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि एक तो है हेक्सेन, हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर, और एक क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, पोलर। तो ये क्या है हमारा पोलर, ठीक है, और ये क्या है हमारा नॉन पोलर। ठीक है, ये नॉन पोलर है। तो और हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल किसका लेंगे, यहां पर मैंने गलत लिख रखा है एल्केन, यहां पर एल्केन का थोड़ी लेंगे, यहां पर एल्कीन का लेंगे, एल्कीन, ठीक है, प्लस एल्कीन। और एल्कीन भी कौन सी होनी चाहिए, पोलर होनी चाहिए, यानी कि एल्कीन ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो कि वहां पर पोलरिटी जनरेट करते। ठीक है, तो ये पोलर होना चाहिए, एल्कीन भी हमारा पोलर होना चाहिए, तभी हमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये भी पोलर है और ये भी अगर पोलर है तो हमें चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, और ये भी हमारा पोलर है।
ठीक है। तो अगर हमारा एल्कीन पोलर है और इसका स्पेक्ट्रा अगर हम हेक्सेन में लेंगे तो ये हमारे इस तरफ आएगा, यानी कि हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर नॉर्मली अगर हमारा सिग्नल आता है तो अगर हम सोलवेंट चेंज करेंगे, अगर हम पोलर सोलवेंट लेंगे जैसे एथेनॉल, H2 ऐसा कोई सोलवेंट लेंगे तो हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलती है, यानी कि हायर वेवलेंथ पर हमें सिग्नल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि हमें सिग्नल जो है वो हायर वेवलेंथ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब बात करते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। तो देखो यहां पर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस उन कंपाउंड्स में होंगे जिन कंपाउंड्स में एन यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ऑक्सीजन। देखो यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और यहां पर पाई भी बॉन्ड है, यानी कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें पाई बॉन्ड भी हो और उसमें एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, ताकि वो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में ट्रांजिशन शो कर सके। तो ऐसा कुछ हमारा मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या होगा, इसका देखो ये पाई बॉन्ड है, अब इस पाई बॉन्ड का पाई स्टार भी होगा। अब पाई स्टार में क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन होता है और इस ट्रांजिशन पर हमारे सोलवेंट का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ N2 pi star transitions the polar solvent much better interact with non bonding molecular orbitals means ground state। यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन सा होगा, हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। यानी कि इसमें किस तरीके से ट्रांजिशन होंगे, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई स्टार है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके जाएंगे पाई स्टार में। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग क्या है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर ट्रांजिशन से देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, इसमें देखो नॉन बॉन्डिंग जो है, जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर हमारे पोलर सोलवेंट के साथ बेटर इंटरेक्शन शो करते हैं और बेटर इंटरेक्शन शो करते हैं तो इसकी एनर्जी को वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देंगे, यानी कि कुछ यहाँ पर एनर्जी इसकी आ जाएगी। ये ग्राउंड स्टेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट थोड़ा ही कर पाएगा, जिससे ये जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। पहले इतना था, अब इतना हो चुका है। क्यों हुआ है, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन शो करता है हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल। सोलवेंट क्या है, पोलर सोलवेंट, जैसे H2O, एथेनॉल, इसके साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन शो करता है, जिससे ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रांजिशन कराने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को उठा करके यहाँ पर भेजने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर तो जो हमारा सिग्नल जो होता है ये लोअर वेवलेंथ पर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो N2 pi स्टार ट्रांजिशन में जो पोलर सोलवेंट है, ये पोलर सोलवेंट जो होता है ये इस एनर्जी गैप को बढ़ा देता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, घटा रहा था, यहाँ पर क्या होगा, इस एनर्जी गैप को बढ़ाएगा, जिससे ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो जो ग्राउंड स्टेट जो है, ये ग्राउंड स्टेट अच्छे से इंटरेक्शन शो करेगा सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, रिजल्टिंग इट स्टेबलाइज द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि इससे क्या होगा, ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये स्टेबलाइज कर जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, overall the energy gap between non-bonding molecular orbital and pi star, यानी कि जो एनर्जी गैप है नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ चुका होगा, इंक्रीज, एंड वी ऑब्जर्व ब्लू शिफ्ट, जिससे हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलती है। यानी कि पहले हमारा एनर्जी गैप इतना था और अब बढ़ करके इतना हो चुका है। तो देखो यहाँ पर E1 ज़्यादा होगी या फिर E2, यहाँ पर E2 ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू E1 के। और लैम्डा किसका ज्यादा होगा, लैम्डा इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके। तो लैम्डा 1 जो है ये ज्यादा होगा लैम्डा 2 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसे हम शो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एसीटोन है, एसीटोन मॉलिक्यूल, एसीटोन कौन सा होता है, ये है CH3CO
CH3, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो ये जो ट्रांजिशन शो करेगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेगा, ये क्या है, ये पोलर सोलवेंट है, सॉरी पोलर सैंपल है हमारा, ठीक है। और इसका सैंपल, इस सोलवेंट, इस सैंपल को हम दो तरीके से, दो हमारे पास सोलवेंट मॉलिक्यूल है, एक है हेक्सेन है जो कि नॉन पोलर है, एक है H2 जो कि पोलर है। इन दोनों के साथ इसका सैंपल लेके देखेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि हमारा जो N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से इफेक्टेड होता है। तो देखो, जब हमने सिग्नल लिया एसीटोन का H2 में डाल करके, यानी कि पोलर सोलवेंट में जब हम एसीटोन का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें 264 नैनोमीटर पर इसका सिग्नल हमें 264 नैनोमीटर पर मिलता है। और जब हम इसका एसीटोन का स्पेक्ट्रा लेते हैं हेक्सेन सोलवेंट में डाल करके तो हमें 279 नैनोमीटर पर इसकी पीक मिलती है। लेकिन पहले सिग्नल ऐसे आ रहा था नॉन पोलर सोलवेंट के साथ, तो अब जब मैं सोलवेंट पोलर ले लूंगा तो हमें सिग्नल कुछ इस तरीके, यानी कि लोअर वेवलेंथ पर हमें सिग्नल देखने को मिलता है। लोअर वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी का मतलब एनर्जी गैप बढ़ चुका है, ट्रांजिशन के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ चुका है, इसीलिए हमें जो सिग्नल है वो लोअर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो ये था हमारा सोलवेंट इफेक्ट ऑन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि हमारा जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है हमारे सैंपल के साथ और किस तरीके से सिग्नल शो करता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है जो कि लिटरली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इतना लिखना सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये 4-5 नंबर में पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा, तो इतना लिखना सफिशिएंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।